बहुत दिनों के बाद मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो उपस्थित हूँ। आप लोग घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो। बार-बार आप लोगों का जो है वो सवाल रहता है कि कोई भी आप जो है वो अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई जब तक अपडेट आता नहीं है तब तक मैं कैसे अपडेट दे दूँ? कोई भी अपडेट रहता है जब तक उसको 100% जो है ना वो सैटिस्फाई नहीं हो लेता हूँ खुद से, तब तक मैं कोई भी जानकारी आप सबके बीच जो है वो साझा नहीं करता हूँ। आज आज का जो आप लोगों का अपडेट है वो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। जेटेट वालों के लिए भी और सीटेट वालों के लिए भी। बिल्कुल आप लोग दोनों देखें और अगर अदर टेट हैं तो भी आप देखें। यानी कुल मिला के जो जिन्होंने भी सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दिया है, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने के लिए जा रहा है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा सबसे पहले बताइएगा, धैर्य बनाकर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करना। तो देखिए जेटेट को जो है ये बाहर जो घूमने का मौका मिल रहा था, मैंने इससे पहले भी जो है आप लोगों को के समक्ष जो है एक वीडियो प्रॉपर लेकर आया हुआ था। लेकिन आज जो सोचा कि कुछ इसी मुद्दे पर बात कर लूँ कि ये जो जेटेट के को कैंडिडेट जो डीबी करवाने के लिए जा रहे हैं, डीबी करवाने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि लगातार जो है अभी डीबी चल रहा है, सहायक आचार्य का और लेडी सुपरवाइज़र का भी चल रहा था उधर। लेकिन उसके मुद्दे में मैं बात नहीं करूँगा, मैं सहायक आचार्य के बारे में बात करूँगा। तो सहायक आचार्य का डेली जो चल रहा है और आप लोगों को पता होगा कि लगभग जो है वो 2700 के आसपास जो है वो कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था डीबी में। और जेटेट वालों की तरफ से बार-बार ये बोला जा रहा था कि कहीं न कहीं कम नंबर वालों को ले लिया गया है और जो ज़्यादा नंबर है वो लोग जो है हर कैटेगरी में पास भी हैं, फिर भी उन्हें नहीं लिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे जो है वो मामले आपको सोशल मीडिया में आप लोग हर कोई एक्टिव हैं और आप लोगों को दिखा होगा। क्या कारण है उसका? तो देखिए, इसका जो कारण है वो भी आज मैं डिस्कस करूँगा। क्या होगा सीटेट का? इस मुद्दे पर भी आपका भाई बात करेगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए कि जो जेटेट को जो बाहर निकाला जा रहा है ना, और बाहर किस हिसाब का निकाला जा रहा है, ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए कि 2 आदमी अगर डीबी करवा रहे हैं, तो दोनों आदमी डीबी करवा लिए, घर चल गए, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है वो एक आदमी का आया। ऐसा होता है ना जी, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 कैंडिडेट जा रहे हैं, तो एक कैंडिडेट को जो है वो डायरेक्ट भगा दिया जा रहा है। अब वो जानबूझ के नहीं भगा रहे हैं। रीज़न ये हो रहा है कि डीबी जो कैंडिडेट जा रहे हैं, वो उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। फुलफ़िल क्या नहीं कर पा रहे हैं? सब चीज़ तो है ही जी उन लोगों के पास। एक आदमी फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, सब नहीं कर पाएगा क्या? धैर्य बनाकर रखिए, सारा चीज़ बता रहे हैं। आप लोगों को जो है समय-समय पर मैं अपडेट देते रहता हूँ। देखिए, ये जो है आज मॉर्निंग का अपडेट है। आज जो है मैंने पोस्ट किया है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, उनको जो है समय-समय पर सारा जानकारी मैं देते रहता हूँ, हर चीज़। तो देखिए, जेटेट को बाहर जाने का सौगात मिलने का जो मुख्य कारण है वो सुनिए। 50% से अगर किन्हीं का कम नंबर है, तो उनको बाहर मौका जाने का मिल रहा है। 2 ईयर का बीएड है, उसको भी मिल रहा है। अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, चाहे वो अपीयरिंग बीएड में हो, चाहे वो टेट में हो, उनको बाहर जाने घूमने का मौका मिल रहा है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है क्या है भैया, इसके बारे में भी जो है वो इन लोगों को भी बाहर घूमने का मौका मिल रहा है। और अब मैं इस पे थोड़ा-सा विस्तार से चर्चा करता हूँ। ये 50% में बहुत कोई नहीं समझ पाए होंगे। जो 6 टू 8 में भरे हैं, उनका ग्रेजुएशन में जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए, या फिर बीएड में भी। लेकिन जो 1 टू 5 में है, उनका जो है इंटर में या फिर डीएलएड में, उसमें जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के दोनों जगह पे। और आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि जेटेट में जितने भी कैंडिडेट हैं, लगभग कैंडिडेट का 50% से कम नंबर है। ठीक है? अगर आप 30% ही पकड़ कर चलोगे, तो 30% अगर इंसान का कम नंबर है, अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता कि 30% से या फिर 30% या फिर 25% जो है वो कम है उन लोगों का? बता रहे हैं, धैर्य बनाकर रखिए। देखिए, आप लोगों को पता होगा 2012 नियमावली के तहत जो है वो ज्वाइनिंग 1-2 बार हो चुका है। और जो हुआ था उसमें क्या था कि 10 का नंबर, 12 का नंबर, ग्रेजुएशन, बीएड का नंबर सबको जोड़ के जिसका ज़्यादा नंबर आ रहा था, सभी को डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल गया था। अब ये सब वही कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो सका। मतलब कुल मिला के कम नंबर वाला ही बचे हुए हैं। अब कम नंबर वाला जो बचे हुए हैं, अब इन लोगों का क्या होगा? तो इन लोगों का कुछ होगा नहीं। इन लोगों को जो है बाहर का टिकट मिल रहा है घूमने का, ये लोग घूम-घाम के आएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर जेटेट कैंडिडेट हैं और आप डीबी करवा लिए हैं, तो अपना जो रीज़न है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ कि ये जो है वो सही है या गलत है। और गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं है।
अगर जेटेट वाले आप लोग उलूल जुलूल भी लिखोगे ना तो सच्चाई छुप नहीं जाएगा। अगर अगर आप लोग उलूल जुलूल लिखोगे फिर क्या है, फिर जो है वो प्लेटफॉर्म पे जाकर जो है वो मेरे को कंटेंट लेकर आना होगा, सच्चाई लोगों को दिखाना होगा। और लोग जो है आजकल खुद समझदार हैं कि हो रहा है, और हर एक शिफ्ट में 150 से 200 के आसपास जो है कैंडिडेट को भगा दिया जा रहा है। तो हो ही नहीं रहा है ना उन लोगों का, दिक्कत हो रहा है हर जगह पे। अब वो लोग करे तो करे क्या, वो लोग परेशान हैं, हताश हैं। जो जेटेट के अध्यक्ष हैं उनका कुछ खासम खास आदमी लोगों का ही जो है उन लोग को भगा दिया गया। अब उन लोग जो है उन लोग परेशान हो गया। अब उन लोगों का परेशानी इस कदर है कि उन लोग कोर्ट जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक तरफ जो है अध्यक्ष वो बोल रहा है कि भाई कोर्ट मत जाओ, कोर्ट अगर जाएगा तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि कोर्ट को जो है हम लोग बहला फुसला के कुछ भी मतलब बिना देखे जो है जजमेंट दे दिया है उन्होंने। आप लोगों को भी पता होगा कि मतलब जजमेंट जो है जो भी जिस भी आधार से दिया गया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जजमेंट गलत है किसी भी प्रकार से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कोई भी चीज़ को जो है वो मतलब सर्वमान्य है और उनको मानना जो है हम लोगों का अधिकार है, और हम लोग जो है उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जजमेंट में खुद जो है वो जजमेंट मतलब देने वाले भी यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। सोचने पे मजबूर क्या होंगे वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने साफ बोल दिया था कि बीच गेम में चेंज नहीं हो सकता है। ये कभी नहीं बोला है कि सीटेट या फिर अदर टेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि वो इन्होंने साफ बोला है कि गेम में परिवर्तन नहीं हो सकता। 50% का जो उम्र का छूट मिला है ये संशोधन होने के बाद सीटेट के टाइम में मिला है। अपीयरिंग कैंडिडेट को भी जो भी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पारा हो लॉन्च फंड जितना भी दुनिया में अपडेट है, सब कुछ जो है ना वो सीटेट के टाइम में ही मिला था। अब मामला इस कदर हो गया है ना कि आप समझ नहीं सकते। और सुनिए जेटेट कैंडिडेट के द्वारा क्या किया गया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने लास्ट देखिए लिखा है, अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो। सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए किन्हीं का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, अब क्या है कि उन लोग बना तेज, उन लोग क्या बोला कि यार बहुत दिन से मैथ नहीं बनाए हैं, ऐसा करते हैं कि हम लोगों का मैथ ऑनर्स था, केमिस्ट्री ऑनर्स था और मैथ और फिजिक्स ऐसे करके जो है वो सब्जी में था। वैसा करते हैं कि हम लोग जो है ना वो 3 जो पेपर 4 में सब्जेक्ट चुन रहे हैं वहाँ पे मैथ को जो है उसको जो है उसको छोड़ दो और उसकी जगह बायो फिजिक्स विजिक्स ये सब ले लो। बोला अच्छा है यार, नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। अब उन लोगों को भी जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेटेट कैंडिडेट जो है दूसरा के जेटेट को रोकना चाह रहे हैं कि आप रुक जाइए। आज दूसरा जेटेट खुद बोल रहा है नहीं होगा ना हो तो हम लोग होने देंगे, ना खेलबो ना खेले दो, खेलवे बिगाड़ देबो। तो वो मामला हो गया है इन लोग का। अब इन लोग जो है वो लोग सोच रहा है कि ना खेलेंगे, अब ना खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे। अब ये लोग जो है वो लोग कुछ लोग जो है वो हाई कोर्ट की तरफ जो है रुख कर रहे हैं और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले भी गए हैं, आप लोग को पता होगा। और उन लोग का एसएलपी लग भी गया है और महेश्वरी जी ही जो है उनका एसएलपी सुनने वाले हैं। मामला पूरा गंभीर होने वाला है। अगर गलती से ही अगर यहाँ पे बोल दिया गया कि 50% वाले रिजर्वेशन को ले लिया जाए तो आप इस चीज़ को लिख कर ले लो कि वहाँ पे सीटेट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे शामिल हो जाएगा। ऑटोमेटिक, किसी का किंतु परंतु कुछ नहीं है। और जेएसएससी का भी हम लोगों को सम्मान करना चाहिए, जितने भी सीटेट कैंडिडेट हैं, कि आप लोगों के अनुसार जो भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है उसके अनुसार ही यहाँ पे काम हो रहा है। कुछ भी जरा सा भी कुछ भी इधर उधर नहीं किया जा रहा है। देखिए जितना भी जेटेट यहाँ पे क्या फैसला जेटेट के पक्ष में थोड़ी ना आया है। आप लोग सोच रहे हो जेटेट जीत गया, अरे जेटेट जीत गया तो 1400 तो पहले निकल गया था ना जी, और अभी जो है अभी इतना नहीं निकल रहा है। बताइए, ये तो देख के लग रहा है 2700 में लग रहा है कि 1000 का होगा कि नहीं होगा, वो भी कन्फ्यूज़न ही लग रहा है कैंडिडेट का, सब तो बाहर ही जा रहे हैं। अब जो लोग जो जेटेट कैंडिडेट अच्छा नंबर लेकर आए थे वो लोग परेशान हो गए कि यार जेटेट अध्यक्ष ये सब के द्वारा जो है हम लोगों का क्या हो गया, कुछ केस उस नहीं हुआ होता तो हम लोग ज्वाइन कर लिए होते। बिल्कुल यार कर लिए होते आप लोग ज्वाइन, लेकिन क्या करोगे, जो होना था वो तो हो ही गया है। और हम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो है वो रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया, हम लोग कहीं किंतु कुछ परंतु नहीं। हम लोग जो है वो आराम से, हम लोगों ने एक प्रे किया हुआ था कि चलिए जो भी है सर आप जो है वो इन पे जो है पुनः विचार किया जाए, लेकिन हम लोगों का जो प्रे है उसको सुना नहीं गया। लेकिन कहते हैं कि कोशिश जो है वो करते रहना चाहिए, कोशिश, और सीटेट के द्वारा जो है वो कोशिश किया जाएगा, बिल्कुल निरंतर किया जाएगा, ठीक है। हम लोग जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल
हम लोगों के साथ अगर अन्याय हुआ है या फिर हम लोगों के साथ जो है वो हनन हुआ है, तो हम लोग जो है वो कोर्ट के शरण में ही जाएंगे और उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी ही होगी। सत्य परेशान तो जरूर हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन हार नहीं सकता दोस्त, हार बिल्कुल नहीं सकता। आप मुझे गाली दोगे, जेटेट वाले अगर होंगे तो आप मुझे सोचोगे कि मैं सीटेट के पक्ष में बात कर रहा हूँ, सीटेट वाले सोचेंगे कि मैं जेटेट के पक्ष में बात कर रहा हूँ। मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं जो हूँ वो न्याय के पक्ष में हूँ। मैं जो हूँ वो, मेरा ये कहना है कि किसी के साथ गलत नहीं हो। आप ये समझिए ना, देखिए आप लोगों को हर एक चीज़ जो है मैं अपडेट पहले ही दे देता हूँ। आप अगर खुद सोचो कि आप अगर किसी का खुशी छीन कर और खुद खुश होने का कारण मानते हो, तो मेरा ये मानना है कि कर्मा जो है ज़रूर लौट कर आता है। आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का जो भी ओपिनियन है वो मेरे लिए मतलब बहुत ऊपर है यार, बहुत ऊपर है। मैं हर एक कैंडिडेट का जो है, आप पक्ष में बात करो विपक्ष में बात करो, हर किसी का मैं बातें जो है वो सुनता हूँ। देखिए हर जितना भी आप यहाँ पे देखोगे ना, आप लोगों को मैं हर एक चीज़ को अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम आप लोगों को झारखंड डिस्कवरी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। और ये जो 4 पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये 4 पॉइंट नहीं दोस्तों, और सारे पॉइंट हैं। सबको आपको चैनल के माध्यम से जो है वो दिखता रहेगा और दिख रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे आपके सवाल होंगे, जवाब होंगे, सारे सवालों का जवाब जो है मैं दूंगा। बहुत जल्द आप लोगों के बीच जो है मैं लाइव भी आऊँगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो, उससे आप लोगों का होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं मोटिवेशन खुद जो है वो अच्छा लगता है मुझे। बाकी आप जेटेड कैंडिडेट हैं, आप अपने डीवी जो है वो करवाने के लिए बेशक जाएं, ठीक है, डीवी करवाने के लिए जाएं। और अगर आपके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, आप जेटेड कैंडिडेट हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो भी चीज़ें हैं वो एक कोर्ट में ही न्याय मिल सकता है। चाहे आप सोचिएगा कि शिक्षा विभाग चल जाएं, शिक्षा मंत्री के पास चल जाएं, तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो फैसला है वो कोर्ट के द्वारा ही आया हुआ है, और उसमें जो अमेंडमेंट हो सकता है वो भी कोर्ट के द्वारा ही हो सकता है। और अगर आप सीटेट हैं तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको देखना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। अभी बस आनंद लीजिए आप लोग, और कुछ नहीं करना है। चलिए यहीं पे अंत करते हैं वीडियो को, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।